10 स्टेट्स ऑफ गॉड हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 172। गॉड स्पीक्स, प्रभु कहते हैं का। और the soul being eternally in the oversoul and one with oversoul has also the infinite potentialities of the oversoul, though latent in its unconscious state. तो जो आत्मा है वो हमें ध्यान रखना है, जो पहले भी मेहर बाबा के उसमें शुरू के चैप्टर्स में बहुत क्लियर किया गया था कि जो आत्माएं हैं, जो सारी आत्माएं हैं, दरअसल वो ओवर सोल में हैं, वो परमात्मा में हैं, वहीं समाहित है, वहीं वो निहित हैं। और जो है वो जो है लेटेंट अवस्था में, सुप्त अवस्था में, ओवर सोल में, अनकॉन्शियस स्थिति में है, वो अवचेतन अवस्था में है। दस द सोल इज ऑल्सो द प्रोसेसर ऑफ द इन्फिनिट पावर, नॉलेज एंड ब्लिस। इसलिए वो भी जो है इन्फिनिट नॉलेज, पावर और ब्लिस, जैसे सच्चित आनंद की भागी है, वो कह सकते हैं। देयरफॉर है therefore when the impressionless infinite soul received the very first impression, इसलिए जो impressionless संस्कार रहित जो आत्मा है, इन्फिनिट सोल जो है, वो पहला जो उसको संस्कार निर्माण होता है जब वो मौलिक अवस्था में आती है, जब वो एक सीमित अवस्था में आती है, और जो एक पहला निर्माण होता है संस्कार, this impression could be nothing other than most gross impression, because the soul itself, which is the processor of the infinite knowledge, tries to gain knowledge of its own self. तो ये जो पहला जो होता है, इसको अनुभव, वो दरअसल कुछ नहीं है, उसके अंदर की ही जो एक अवस्था है, एक नॉलेज है जो अपने आप को जानना चाहती है, उसका रूप है वो। It is this very conception of the part of the processor of infinite knowledge is infinitely crude or gross in the infinitely crude or gross conception of the infinite soul imparted to the impressionless soul the most gross first impression. Simultaneously with the most gross first impression, the infinitely unconscious soul also gained the most finite first consciousness. With the increasing gross impressions, the consciousness evolved and the evolution of gross form gained momentum. तो ये जो मौलिक अवस्था में आत्मा आती है और उसके बाद में वो कैसे इम्प्रेशनलेस जो है संस्कार रहित आत्मा थी, और उसके बाद जब वो अपने एक लिमिटेड सेल्फ में आती है, एक सीमित अवस्था में आती है, तो वहाँ वो किस तरह से जो है कॉन्शियसनेस, चेतना ग्रहण करना शुरू करती है, और उसके साथ में उसके संस्कार भी बनने शुरू होते हैं। तो ये सारी अवस्था हमने जो शुरू के पार्ट पढ़े हैं, पहला और जो दूसरा है और तीसरे में भी है थोड़ा बहुत, तो वो हमने जाना है कि कैसे काम करते हैं। हालांकि ये 10 स्टेट्स ऑफ गॉड है, लेकिन ये जो आत्मा जैसे ही मौलिक अवस्था में आती है, तो वो जो संस्कार रहित चैतन्य से संस्कार का जो पहला भान होता है, वो वही है यहाँ पे। ये वही और है। और द evolution of consciousness, the evolution of gross form and the evolution of experience of the gross form were all affected as a result of the first urge to God to know himself. तो एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, हमने एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस की लगातार बात की है कि चैतन्य की जो अवस्थाएं हैं, चैतन्य की जो यौगिकता की हमने जहाँ बात की है, इवोल्यूशन की जहाँ बात की है, द इवोल्यूशन ऑफ ग्रॉस फॉर्म की जो बात की है, जो हमारा जो हमारा भौतिक शरीर है उसकी जहाँ बात की है, हमने स्थूल शरीर की जहाँ बात की है, वो ग्रॉस वर्ल्ड जो है, अब यहाँ पहली बार ग्रॉस वर्ल्ड का जो उसने अनुभव किया है, और फर्स्ट अर्ज ऑफ गॉड टू नो हिमसेल्फ, तो पहली बार जो है ग्रॉस वर्ल्ड का जहाँ भी भान होता है, वहाँ पे अपने आप को, गॉड को जानने की उत्कंठा पैदा होती है। Because of the most gross first impression of the first urge, the infinite unconscious soul gained the aspect of experience for the first time. The first experience of the infinite soul was that it, soul, Atma, experienced a contrary, absolute opposite by nature in its identity with the infinite, impressionless, unconscious state A of Paramatma.
तो वो जिस अवस्था में थी, वो परमात्मा की जिस अवस्था में थी, जो कि इम्प्रेशनलेस थी, जिसके कोई संस्कार ही नहीं थे, उससे बिल्कुल ही अपोजिट अवस्था में, उसके बिल्कुल ही विपरीत अवस्था में वो जब भौतिक शरीर आता है या सूक्ष्म स्थूल विश्व का जब उसको अनुभव होता है, तो जो पहला अनुभव होता है बिल्कुल विपरीत का होता है। तो ये जो है सारी अवस्थाएं हैं। स्टेट ए वाली जो परमात्मा की अवस्था है, तो उसमें इन्फिनिट इम्प्रेशनलेस अनकॉन्शियस स्टेट जो उसकी थी, उससे बिल्कुल अलहदा उसको अनुभव होने शुरू होते हैं। दिस एक्सपीरियंस ऑफ contradictory effect, changeableness in the eternal indivisible stability of the infinite soul, the spontaneously there occurred a sort of eruption, disrupting the individual poise of unconscious tranquility of the infinite soul with the recoil or tremendous shock which impregnate the infinite unconsciousness of the infinitely unconscious soul, Atma, with first consciousness of its apparent separateness from the individual state of Paramatma, but the soul being infinite. The first consciousness of its derived from the recoil of the shock of the absolute opposite of the most gross first impression of its separateness was naturally and necessarily most finite, most consciousness. तो ये हमने पहला जो पार्ट था उसका जो लास्ट के जो 3 पैराग्राफ थे, उसमें इसी तरह की जानकारी हमने पढ़ी थी आत्माओं के संदर्भ में भी, और यहाँ वो गॉड के उसमें भी कह रहे हैं कि जब वो इम्प्रेशनलेस अवस्था में था और उसके बाद में एब्सोल्यूट जो उसके अपोजिट अवस्था आई है, जिसमें सारे की सारे आत्मा के जो अनुभव हुए हैं वो अवचेतन की से चेतन अवस्था में आ गई है। वो वहाँ जो है रिकॉइलिंग जो हुई है, और यहाँ एक जो शब्द यूज़ किया है अपोजिट, एब्सोल्यूट अपोजिट, तो बिल्कुल ही उसके विपरीत का जो भान हुआ है, तो वहाँ से जो कि नेसेसरी था, जो कि नेचुरल था, जो ज़रूरी था, और उससे जो है फर्स्ट कॉन्शियसनेस, पहली चेतना जागृत हुई है। तो ये है द फर्स्ट कॉन्शियसनेस gained by the soul was obviously most finite in proportion to the experience of absolute opposite in its own original infinite state, as in A. It then means that in the beginning, when the impressionless infinite soul was first impression, such first impression was an absolutely most finite gross impression. The first consciousness in soul Atma derived was most finite. Naturally, at this instant, the unconsciousness of the infinite soul actually experienced a most finite first consciousness of the most gross first impression. तो ये उसी के बारे में जो है फिर से कहा गया है कि फर्स्ट ग्रॉस इम्प्रेशन जब आत्मा गेन करती है, जब उसको प्राप्त होता है, तो naturally for the instant the unconsciousness of the infinite soul actually experienced the most finite first consciousness and the most gross first impression. तो असीमित से सीमित अवस्था में आ गई है, तो उसको वो अनुभव, वो संस्कार सबसे पहले आए हैं, और वो जो उसका जो है वो पहला इम्प्रेशन जो है जो कि बड़ा प्रमुख होता है, वो सीमित होने का बन जाता है. Now the soul is conscious of impressions. अब जो आत्मा है वो अपने संस्कारों, अपने चैतन्य, अपनी चेतना को लेकर जो है वो उसका भान हो गया है. Then the soul most necessarily experience these impressions, and in order to experience the impressions, the consciousness of the soul must experience them through proper and suitable media. तो अब जो है इस एक्सपीरियंस को, इस चैतन्य को जानने के लिए एक प्रॉपर, एक सही माध्यम, एक मीडिया की आवश्यकता होती है. तो सोल फिर उसकी तलाश में निकलती है. एज द इम्प्रेशनलेस आर, so are the experience of impressions, and likewise so are the proper media to experience the impressions.
That is to say, the impressions give rise to experiences, and to experience the impressions, to use appropriate media is essential. तो ये सारे जो अनुभव हैं, जो ये सारे संस्कार ले रही है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि एक प्रॉपर माध्यम की आवश्यकता हो। एक माध्यम हो तो इन सभी संस्कारों को वो फलीभूत कर सकते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, हु एम आई की जो स्थिति है उसको जान सकते हैं। तो इसलिए एक माध्यम की बहुत आवश्यकता है। द फर्स्ट मीडियम अडॉप्टेड बाय गॉड इन हिज स्टेट 4, गॉड एज एम्बॉडीड सोल। ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति के बिल्कुल नीचे जो है वो चौथी है ना। तो ये जो है ये फोर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश के नीचे के लिए। दिस मीडियम, द फर्स्ट मीडियम अडॉप्टेड बाय गॉड इन हिज स्टेट 4, God as embodied soul, was the first form which, all through its gross, yes, yet it is so inconceivably infinite, infinitely finite, that it cannot even be considered as gross. तो वो ग्रॉस अवस्था में भी नहीं है। इट इज़ सो वेरी फाइनाइटली शेपलेस एंड सब्सटेंसलेस। अभी वो बिल्कुल ही शेपलेस है। संस्कार आने शुरू हो गए आत्मा को, वो चैतन्य आना शुरू हो गया, लेकिन वो शेपलेस है। वो अभी उसको माध्यम नहीं मिला है। सब्सटेंशियल उसमें कोई ना वज़न नहीं है अभी, अभी उसमें कुछ भी मतलब पकड़ नहीं है उसमें। Matterless and formless, it is that it cannot lead one even to imagine what it is gross. Yet this form is very first gross form that emerges simultaneously as if in the three prongs, as the first three of the foremost 7 gas-like form. तो 7 जो है वो गैस जैसे, गैस लाइक है, गैस नहीं गैस लाइक लिखा है। तो उस तरह के जो हैं फॉर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं, सीमित अवस्था का भान हो जाता है, संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं, आत्मा को चैतन्य का अनुभव होने लगता है, लेकिन उसके पास कोई माध्यम नहीं है। अब ये उसको कोई मीडियम नहीं मिला है जिससे वो अपने आप को जो है जान सके या अपने आप को वो प्रसारित कर सके। तो it is if the description of these first 3 gas-like form could ever be attempted, they could only be described from a standpoint of density, the first having infinitely negligible density. तो आप केवल उसको जो है डेंसिटी से, उसके घनत्व से, वो कितना जो है स्ट्रेंथ उसकी कितनी है, बस उससे हम मेजर कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है उस स्थिति को बयां करने के लिए। तो then the next stage, negligibly density, and in the third stage it having the first trace of density. तो पहला जाके कहीं वो जो फर्स्ट उसमें डेंसिटी थोड़ी सी जो घनत्व आया है। the first 3 forms have no evolution. These first 3 forms have no evolution. The next 3 forms may come within the scope of our imagination and may be described as semi-gaseous and semi-material forms. तो पहला जो है हम उसको वो नहीं आता है कहीं भी हमारे इमेजिनेशन में, हमारे उसमें नहीं आता है। लेकिन हाँ, जो नेक्स्ट 3 फॉर्म्स उसके बाद जो फॉर्म बनने शुरू होते हैं, 3 पहले जो बने हैं वो 3 हमें नहीं, हम उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं, वो इस तरह से थे। लेकिन उसके बाद जो फॉर्म हुए हैं सेमी मटीरियल और सेमी गैशियस हम उसको कह सकते हैं। एवोल्यूशन बिगिन विद द 4th गैस लाइक फॉर्म। तो एवोल्यूशन जो है, जो हमारा है, हमने जो क्रमगत विकास की यात्रा की बात की थी, तो जो एवोल्यूशन जो जहाँ से शुरू हुआ है, जो पॉइंट है वो ये है, जो चौथा उसका आता है, शेप बनता है, 4th गैस का जो फॉर्म बनता है, उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये है कुछ द फाइनली गैस फॉर्म जैसा है वो। द फाइनली देयर इज़ अ 7th गैस लाइक फॉर्म, गैस लाइक बोल रहे हैं बाबा, गैस फॉर्म नहीं बोल रहे हैं कहीं भी। of the series of 7 foremost gas-like forms, which is hydrogen, and which may be said to include the electron. तो उसके बाद जो 7th आता है, जो 7th उसका आता है, उसमें which is hydrogen है वो, और include the electron. तो ये यहाँ जाकर उत्पत्ति
उत्पत्ति कहीं से होनी शुरू हुई है। तो परात्पर पर ब्रह्म की अवस्था थी, बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड की स्थिति थी, उसमें फिर बियॉन्ड गॉड की स्थिति हुई, परमात्मा अल्लाह वाली स्थिति हुई। उससे जो है 3 अलग अलग अवस्थाएं आई थी। एक जो अवस्था थी वो अवस्था जो थी वो पूर्ण थी, उसमें जो था उससे ही सारी अवस्थाएं बननी शुरू हुई हैं, और उसमें हूँ एम आई का भाव आया है। हु एम आई का भाव आने के बाद जो दूसरी अवस्था थी उसमें हु एम आई का भाव नहीं था, पर वो मोस्ट ओरिजिनल अवस्था नहीं थी। तो ये जो हु एम आई का जो भाव लिए हुई है मसीहा की जो यात्रा हो रही है, तो फिर वो उससे नीचे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश वाली जो है सस्टेनर और जो डिज़ोल्वर और ये जो तीनों स्थितियां हैं वो आती हैं। क्रिएटर, सस्टेनर और डिसॉल्वर वाली जो स्थिति है वो आती है। और अब ये चौथी जो अवस्था है जिसका यहाँ पर इन्होंने बयान किया है, तो ये चौथी अवस्था है। और इस अवस्था में सातवां जब आता है, क्रूशल गैस लाइक जो आता है, तो पहली बार सातवें उसमें हाइड्रोजन जो है उसकी उत्पत्ति कहीं होनी शुरू होती है, और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सो फोर्थ। तो ये सारा जो है बनना शुरू होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरह से वेरियस gases such as hydrogen, nitrogen and so forth, there are much finer than those with which the scientists of the age are well conversant. तो वो जो है बहुत ही फाइनर और बहुत ही, मैं इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ती हूँ। इट शुड बी नोटेड वेल that the first 6 gas like gas forms bears no resemblance to the various gases such as hydrogen, nitrogen and so forth. तो वो बोल रहे हैं फर्स्ट 6 जो गैस लाइक ग्रॉस फॉर्म है उसको किसी भी गैस के साथ में नाइट्रोजन और के साथ में आप कंपेयर ना करें, ये कह रहे हैं वो। दे आर मच मोर फाइनर, उससे भी बहुत ही फाइनर, नॉट सटलर देन दोज with which the scientists of the age are well conversant. मतलब इस युग के साइंटिस्ट जो हैं वो जिसको जानते हैं और वो जिस गैस फॉर्म की बात करते हैं, हाइड्रोजन हुई, नाइट्रोजन हुई या इस तरह की, वो उससे भी अलग गैस लाइक ग्रॉस फॉर्म, मतलब गैस जैसा स्थूल फॉर्म था वो। तो ये अलग है। और हम जो कहते हैं उसमें ये जो लास्ट का एक 4 लाइनें हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी बाबा ने दी है कि वो दरअसल क्या जो पहला फॉर्म बना था वो क्या था। तो आजकल हम जैसी गैस समझते हैं या साइंटिस्ट जैसी समझते हैं, ये इससे भी एक बहुत ही थिन और बहुत ही ऐसा अलग ही तत्व था जो हम नहीं समझ सकते। गैस लाइक लिखा है बाबा ने, गैसियस नहीं लिखा है इसको कहीं भी। अब स्टेट 5 पे आ गए हैं हम, गॉड एज सोल इन द स्टेट ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन की बात जो है हमारा शुरू से ही हुआ है, क्रमगत विकास की जो यात्रा है। तो जो हम साधारण आत्माएं आती हैं उनकी क्रमगत विकास की यात्राएं होती हैं, वो 7 चरण में उसको पार करती हैं। और यहाँ गॉड के लिए क्या कहा है उन्होंने एवोल्यूशन के लिए, वो यहाँ हम जानते हैं। गॉड एज एम्बॉडीड सोल, एम्बॉडीड का मतलब है जो प्रकट है, जो दिखाई देता है। एम्बॉडीड सोल की जब गॉड की बात की जाती है तो मसीहा के संदर्भ में की जाती हैं। जो भी मसीहा आए हैं वो एम्बॉडीड सोल में आए हैं, प्रकट रूप में आए हैं। God as embodied souls now begun to become conscious and begun to know the creation with nothing less. Although his knowing of the creation at the stage of infinitely negligible, even the most finite consciousness and the minutest knowing, however, creates more impressions, sanskaras, that cause the drop soul, atma, self to leave or disassociate from the original first bubble form. Leaving the bubble is equivalent to a drop off of or dissociating from the first form.
तो ये जो है हमने पहले भी हमने इसके बारे में जाना हुआ है। इसमें जो एम्बॉडीड सोल के रूप में जब आती हैं, आत्मा आती हैं और प्रकट रूप में जब गॉड आते हैं, तो वो चेतना की उनकी अवस्था शुरू हो जाती है क्रिएशन को, सृष्टि निर्माण को जानने के लिए नथिंगनेस से। knowing of the creation at the stage is infinitely negligible, मतलब अभी वो negligible उस पे है, लेकिन उनकी वो यात्रा शुरू हो गई है। even the most infinite consciousness and the minutest knowing, however, creates more impressions, sanskar, that cause the drop soul, atma, self to leave or dislocate from the original first bubble. तो बहुत ही माइन्यूट अवस्था में है, पर माइन्यूट अवस्था में होने के बावजूद भी नोइंगनेस जैसे ही आता है, वो संस्कार, वो इम्प्रेशन क्रिएट करना शुरू करते हैं, और जैसे ही वो इम्प्रेशन क्रिएट करना शुरू करते हैं, वो डिसएसोसिएट होना, उस जो उनकी मूल अवस्था है उससे डिसएसोसिएट होना वो शुरू हो जाता है, और ये जो है फॉर्म लेने लगता है अपना एक अलग। The soul is thus able to know or experience more of the creation through the second form of angle of vision widens, and the consciousness of knowing increases in proportion to the simultaneous evolution of form with the evolution or growth in gross consciousness. The impressions, sanskar, are increase and cause the soul to assume or associate with the still more complex gross form, and accordance with the impression retained by the consciousness with the second gross form is abandoned. तो ये है तो जो बबल वाली जो अवस्था आती है, उसके बाद में एक जैसे जैसे वो बहुत ही इम्प्रेशन हल्के बनने शुरू होते हैं, और जैसे ही वो हल्के इम्प्रेशन बनने शुरू होते हैं, भान इधर का होने लगता है और ऊपर जो उनका है उसमें कम होने लगते हैं। द सोल इज़ दस एबल टू नो एंड एक्सपीरियंस मोर ऑफ क्रिएशन थ्रू द सेकेंड फॉर्म। तो वो जो सेकेंड फॉर्म जो अभी तक हुए माए वाली स्थिति में नहीं था, वो भी अपना जो है मूवमेंट करना शुरू कर देता है। यहाँ कह रहे हैं द एंगल ऑफ विजन वाइडन्स, तो जो विजन है वो बड़ा होने लगता है, एंड कॉन्शियसनेस ऑफ नोइंग, जो चैतन्य की अवस्था है जानने की, नोइंग के ऊपर उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा लिखा है, तो वो भान होना या प्रज्ञा या ज्ञान, ये उसके लिए क्या शब्द है कह ही नहीं सकते हैं, पर फोकस जो है वो बदलता है। increases in proportion to the simultaneous evolution of form with the evolution or growth in gross consciousness. The impressions, sanskar, were also increase and cause the soul to assume or associate with a still more complex gross form. तो इसमें जो होता है कि संस्कार जो हैं, impressions जो हैं, वो increase होने लगते हैं, और वो जो है सोल के लिए वो कारण बन जाता है कि वो अपने आप को इस एसोसिएट करे किसी मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म के साथ, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को जो है प्रेजेंट करने के लिए, या प्रकाशित करने के लिए, या मैनिफेस्ट करने के लिए, या assume that associate with a still more complex gross form, तो उसको एक बेहतर जो है अवस्था चाहिए होती है, in accordance with the impressions retained by the consciousness when the second gross form is abandoned. In the way of the evolution of consciousness progress for ages, तो इस तरह से in this way the evolution of consciousness, क्रमगत विकास की जो यात्रा है, जो चैतन्य के विकास की यात्रा जो है, वो इस तरह से जो है एजेस में प्रोग्रेस होती है,
concurrently with the evolution of form, with the help to experience and concurrently exhaust, and impressions gather until after countless changes of form through more concrete and successive stages of stone, metal, plant, worm, fishes, bird, and animals, the soul takes on the human form. तो जो अवस्थाएं हमने पहले पढ़ी हैं शुरू के भाग में, एक आत्मा की, जो एक इंसान की जो आत्मा आती है, उसने जो जो अनुभव किए हैं, जो 7 चरण पार किए हैं, उसने बहुत युगों लगाए होंगे, पर एक अवस्था जो है प्रभु की, वो इन सब से गुजरी है, क्योंकि वो जानना चाहती है अपने आप को और जो है वो प्रकट करना चाहती है। ये अपने आप को है कि जो शेर में लिखा था कि अपना दीद, जो अपने आप को देखना चाहती है। तो ये जो है, अब इसमें आप देखिए कि एक जो है पहला वाला जो है, ये